आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। पश्चिम बंगाल से जुड़ा हर अपडेट आप बंगाल युद्ध के नाम के इस खास बुलेटिन में हमारे साथ देखते हैं। शुरुआत अपडेट के साथ करेंगे। बंगाल के नडिया पहुंचे अमित शाह ने कूच बिहार हिंसा में हुई मौत को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने सिर्फ 4 लोगों को श्रद्धांजलि दी, आनंद बर्मन को ममता बनर्जी ने श्रद्धांजलि नहीं दी। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। ममता ने कहा एमसीसी का नाम मोदी कोड ऑफ कंडक्ट रख लें। मतदान के दौरान कूच बिहार में हुई हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया। आयोग ने कूच बिहार में अगले 72 घंटे तक नेताओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है। हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने 5वें चरण के मतदान से पहले प्रचार खत्म करने की सीमा 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे कर दी है। बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी समाज के वंचित लोगों के प्रति उनका राजनीतिक शोषण करने पर कर रही है। बहुत जल्दी से हमने बंगाल अपडेट आपको बताया क्या कुछ पश्चिम बंगाल में चल रहा है। 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। इसी बीच पश्चिम बंगाल में रविवार का दिन रैली से भरा रहा। अमित शाह, ममता समेत कई नेताओं ने आज रैलियां की और एक दूसरे पर जमकर बरसे भी। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अमित शाह एक बार फिर से ममता बनर्जी पर हमलावर रहे और उन्होंने कहा 4 कार्यकर्ताओं की मौत पर जो ममता बनर्जी आंसू बहा रही हैं। बीजेपी कार्यकर्ता जो 150 से ज्यादा मौत उनकी हो चुकी है, उन पर कभी दुख जाहिर नहीं किया। साथ ही साथ ममता बनर्जी एक बार फिर से दहाड़ती हुई नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लिया। अमित शाह पर भी सवाल उठाए और कूच बिहार जहां 4 कार्यकर्ताओं की मौत हुई है वहां कहा कि जाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी डर गई है अपनी हार से, इसीलिए वो गोलियां चलवा रही है। इलेक्शन कमीशन के दर पर एक बार फिर से बीजेपी पहुंची है और बीजेपी का कहना यह है कि टीएमसी की तरफ से बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है और जो लोग बीजेपी समर्थक हैं उन पर हमले हो रहे हैं। हालांकि टीएमसी भी इसी तरीके का आरोप बीजेपी पर लगा रही है। अब मौत पर राजनीति भी जमकर हो रही है। 4 टीएमसी कार्यकर्ता जो कि टीएमसी और ममता बनर्जी दावा कर रहे हैं, 4 लोगों की मौत पर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कह रहे हैं कि इंसाफ चाहिए, लेकिन अभी ये सब कुछ जांच का विषय बना हुआ है कि उनकी मौत आखिर कैसे हुई। ममता बनर्जी कह रही है सीआरपीएफ अमित शाह के कहने पर काम कर रही है और सीआरपीएफ के जरिए ही फायरिंग हुई जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई। आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है वो गृह मंत्री अमित शाह के बयान से जुड़ी हुई है। ममता बनर्जी पर जुबानी हमला एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है। कूच बिहार हिंसा को दीदी के भाषण का नतीजा कहा है कि दीदी मौत में भी तुष्टीकरण और वोट की राजनीति कर रही हैं, जो कि बेहद गलत है। अब साथ ही साथ अमित शाह ने कहा पहले लेफ्ट फिर टीएमसी ने बंगाल में राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा दिया है और इसी वजह से लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं, लोगों की जान जा रही है। बीजेपी की सरकार में बंगाल में चुनावी हिंसा हम बिल्कुल खत्म कर देंगे, बंगाल में विकास देंगे और इसीलिए सोनार बांग्ला बनाने की बात लगातार बीजेपी कर रही है। हिंसा के लिए एक बार फिर से टीएमसी को जिम्मेदार ठहराते हुए 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए और ममता बनर्जी पर भी जमकर बरसे। कहा कि मौत पर भी तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी करने से बाज नहीं आई। कुछ ही सीट पर ममता दीदी ने कुछ ही दिन पहले भाषण किया था कि सीआईएफएस सीएपीएफ वाले आए तो उनको घेर लो, उन पर हमला करो। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, एक शार्प सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वो भाषण वो 4 लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर आप वो भाषण न करती कि 4 युवा सीआरपीएफ पर हमला करने का हिम्मत करते क्या? आपने उनको उकसाकर एक गोलीबारी का कारण दिया है। मैं मानता हूं कि ममता दीदी के पास अभी भी समय है। जो 5वां युवा मर गया है उसको भी श्रद्धांजलि दे, उसकी भी बात करे और बंगाल की जनता को इसके लिए ये जो उन्होंने भाषण किया था इसके लिए बंगाल की जनता के समक्ष माफी मांगी। बंगाल के चुनाव के 4थे चरण के मतदान में कल एक दुखद घटना हुई। एक बूथ पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। सीआरपीएफ के
हथियार लूटने का प्रयास किया और जब सीएपीएफ ने अपने बचाव में, अपने हथियार बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी, इसमें 4 लोगों की एक मृत्यु हुई। ये बहुत दुखद घटना है, मगर इससे ज्यादा दुखद जिस प्रकार से इस घटना को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है वो है। चुनाव हुआ चौथे चरण का, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। कुछ युवाओं ने दीदी के बहकावे में आकर बूथ पर हमला कर दिया। सीआईएफएस के हथियार छीनने का प्रयास किया। सीआईएफएस को मजबूरी में गोली चलानी पड़ी और 4 युवाओं की जान चली गई, हो गई। और मित्रों, उसी विधानसभा में उसी दिन सुबह भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई। तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने दिन दहाड़े सुबह 7:30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी। दीदी, आप ये 4 लोगों के लिए तो आंसू बहाती हैं, हाय तौबा करती हैं, कार्यक्रम छोड़कर वहां जाने की बात करती हैं। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 5वां जो कार्यकर्ता मर गया भारतीय जनता पार्टी का, इसके लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? और उधर ममता बनर्जी ने कूच बिहार के शीतलकुची में हुई हिंसा को नरसंहार करार दिया। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि ये अक्षम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ एक अक्षम सरकार भी है। वो बंगाल पर कब्जा करने के लिए रोज यहां आ रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी ने दावा किया कि चुनाव आयोग के 72 घंटे का प्रतिबंध खत्म होते ही वो वहां जाएंगी और पीड़ित के परिजनों से मुलाकात भी करेंगी। उन्होंने चुनाव आयोग पर तंज किया और कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दरअसल मोदी कोड ऑफ कंडक्ट बन चुका है। দেখবেন গুলিগুলোকে স্প্রে করেছে। গুলি করতে হলে তুমি নিচে করবে, কোমরের নিচে কতগুলো সিস্টেম আছে, প্রত্যেকটা গুলি গলায় অথবা বুকে লেগেছে। 3টে কেস তো আমি দেখেছি, যেটা হচ্ছে গুলি হয় গলায় নয় বুকে লেগেছে, জাস্ট স্প্রে করেছে মনে হচ্ছে গুলি। এবং সিআইএসএফ তাদের কাজ কি? তারা জানে না হাউ টু কন্ট্রোল দ্য মব। দ্য প্রবলেম ইজ সিআইএসএফ হ্যাজ নো রোল टू प्ले अबाउट द कंट्रोलिंग मॉब। और फिलहाल ज्यादा अपडेट के साथ कौशिक दास हमारे संवाददाता कोलकाता से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अब कौशिक, लगातार बड़े जो नेता हैं बीजेपी के, वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से कमान संभाली है 5वें चरण के लिए। उधर ममता बनर्जी भी प्रचार कर रही हैं, लेकिन आरोपों का दौर खत्म नहीं हो रहा, न ही हिंसा थम रही है। इस बीच 5वें चरण के लिए जहां जहां जिन जिन इलाकों में मतदान होना है, वहां के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या सोचकर, क्या जहन में रखकर वोट डालने पहुंचेंगे? अभी 4 जो दफा इलेक्शन हो गया, अभी और 4 दफा इलेक्शन बाकी है। ये 4 दफा इलेक्शन किस तरफ निरापत्ता सुनिश्चित करने के होगा, ये वोटर के अंदर में बहुत प्रश्न था। आज एक दिखे में अमित शाह जी है, उन अलग वेस्ट बंगाल बर्धमान रोड शो में ममता बनर्जी है। उनको अभियोग पलटा अभियोग किया था, सीआरपीएफ बाहिनी जो है उनको घिर रहा था रूलिंग पार्टी जो है, रूलिंग पार्टी का जो कर्मी है, इसीलिए सीआरपीएफ का गोली से मर गया 5 आदमी। अलग जो अमित शाह का बोला जे बाहर का आदमी बूथ के घुस गया और वो आदमी गोली चलाया। ये जो कमेंट्स है अमित शाह जी का, अलग ममता बनर्जी का, ये कमेंट्स का पाल्टा चापान उतर होता है। अलग जो 4 दफा जो इलेक्शन है, 4 दफा इलेक्शन में किसी के अप्रीतिकर घटना बंद करे, वोटर जो है वोटर शांतिपूर्ण सुरक्षित में वोट डालने के लिए जो प्रचार है, इसीलिए हर राजनीतिक जो आदमी है तो
चार दफा इलेक्शन के पहले वो प्रचार कर लिए है जे शांतिपूर्ण वोटदान, पीसफुल वोटदान के लिए सीआरपीएफ जो आदमी है कौशिक दास जो लोग कतारों में खड़े हुए नजर आते हैं वो कहते हुए नजर आते हैं हमें तो विकास चाहिए, हमारे बच्चों के पास अच्छी शिक्षा नहीं है, नौकरी नहीं है, हमें शांतिपूर्ण पश्चिम बंगाल चाहिए, ये सब मुद्दे हैं। लेकिन जो हाल ही में घटना हुई इलेक्शन, ये मतदान के दौरान जब 4 लोगों की जान चली गई, बीजेपी टीएमसी पर, टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। अभी जांच में क्या कुछ सामने आया है, सच्चाई क्या है? अभी तो जो विचार विभागीय तदंत जो है और इधर का जो रूलिंग पार्टी है वो तो चाहिए विचार विभागीय तदंत का एक कमीशन गठन किया था। जो कल का जो घटना है शीतलकुची में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए आज का हमारा जो वेस्ट बंगाल का स्टेट गवर्नमेंट है वो तो सर्कुलर दिया जे लास्ट डे जो इलेक्शन है जो आदमी मार चुका इनके लिए एक निरपेक्ष तदंत करने के लिए बोला। अमित जी बोला जे सीआरपीएफ का अंदर में सीआरपीएफ नहीं है, बाहर का लोग आ गया वो गुली चलाया। ये चापन उतर चल रहा है बंगाल गवर्नमेंट के साथ बीजेपी के। और ये टसल चल रहा है, लेकिन नतीजा ये हो रहा है कि आम लोगों को इसमें दो चार होना पड़ रहा है, आम आदमी का नुकसान हो रहा है। बहुत शुक्रिया कौशिक दास इस अपडेट को हमारे साथ साझा करने के लिए। पश्चिम बंगाल में इन दिनों वोटिंग लगातार चल रही है, 4 दौर की हो गई है, 4 दौर की बाकी है, जैसे कि कौशिक दास ने बताया भी है। लेकिन सियासत भी खूब गर्म है। बीजेपी एक तरफ बीजेपी टीएमसी और ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ दीदी के इस मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश भी बीजेपी की है। ऐसे में ममता बनर्जी कह रही हैं ये तो बीजेपी हार रही है इसीलिए बौखलाई हुई है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जिसमें जुल्फिकार अली आपको दिख रहे हैं। 3 अप्रैल को सोनारपुर में जब जालीदार टोपी पहने जुल्फिकार अली से पीएम मोदी की एक फोटो काफी ज्यादा सेंसेशन पैदा करती हुई नजर आई, सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल हो गई। दूसरी तस्वीर जिसमें करीमुल हक आपको दिख रहे हैं, ये वही करीमुल हक हैं जो एम्बुलेंस दादा के नाम से बंगाल में काफी मशहूर हैं। इनसे बीते दिनों पीएम मोदी ने गर्मजोशी के साथ मुलाकात की थी। अब इन तस्वीरों के साथ राजनीति काफी गरमाई हुई है, वो इसलिए क्योंकि बंगाल में मुस्लिमों की आबादी करीब 30% है, निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2011 से टीएमसी की जीत में मुस्लिम वोटर्स की अहम भूमिका रही। ऐसे में अब बीजेपी भी उसी रास्ते पर चलती हुई मुस्लिमों को खुश करती हुई नजर आ रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल की आबादी में 30% यानी कि करीब 1/3 हिस्सेदारी मुस्लिम्स की है। 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में 145 सीटों पर मुस्लिम वोट जो हार जीत तय करते हैं, अहम भूमिका इसमें निभाते हैं। 46 विधानसभा सीटें तो ऐसी हैं जहां 50% से भी ज्यादा मुसलमान हैं। 16 सीटें ऐसी हैं जहां इनकी तादाद 40 से 50% के बीच है। 33 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30 से 40% और 50 सीटों पर 20 से 30% है। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर जिलों में मुस्लिम आबादी हिंदुओं से ज्यादा है। बंगाल में तीसरे चरण के बाद तमाम सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में दिखाई दिए और जब 4 चरण की वोटिंग हो चुकी है तो बचे हुए 4 चरणों में भी बीजेपी वोटों में सेंध लगाने की कोशिश भी कर रही है और मुस्लिम वोटों को साधने की इस जंग में आगे बढ़ते हुए इन्हीं तस्वीरों का जिक्र हम कर रहे थे। चुनावों में हिंसा को लेकर भी राजनीति खूब हो रही है। बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी समेत बीजेपी के कई नेता चुनाव अधिकारी के दफ्तर पहुंचे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 4थे चरण के दौरान कूच बिहार में हुई हिंसा को लेकर आयोग में चिट्ठी सौंपी गई। चुनाव आयोग ने कूच बिहार जिले के शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में गोलीबारी मामले में सीआईएसएफ को क्लीन चिट दे दी है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस की सोच कमजोर तबकों को और दलितों को, समाज के उन वंचित लोगों के प्रति उनका राजनीतिक शोषण करने की है, जो कि टीएमसी कर भी रही है। लेकिन बीजेपी इस सब सोच को भी बदलेगी और लोगों के विकास के लिए काम करेगी। गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चुनाव आयोग से मिले हैं। तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की कमजोर तबकों, दलितों, समाज के वंचित तबकों के प्रति जो सोच है, जिस तरह से वो समाज के कमजोर तबकों, वंचित तबकों का पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन और राजनीतिक शोषण करते रहे, ये देश जानता रहा है।
यानी कि उन्होंने जो हमारे दलित भाई हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं पश्चिम बंगाल के, उनको भिखारी शब्द से गाली दी है। इसलिए हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि तत्काल जिस व्यक्ति ने यह बयान दिया है उसके खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ कड़े से कड़े रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बीजेपी ने शिकायत चुनाव आयोग से की। उधर हिंसा को लेकर सियासत लगातार तेज। बीजेपी नेता विजयपाल सिंह तोमर और हरनाथ सिंह का इस पर क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। चुनाव में हमेशा वहां हत्याएं, लूट, बम बनाना, आगजनी करना, वोटर्स को धमकाना, ये सब पहले से चलता रहा है, कोई नया नहीं है। लेकिन इस बार केंद्र की फोर्सेस लगी हैं और जनता खड़ी हो गई है और ये तय है कि तृणमूल कांग्रेस हार रही है, इसलिए वो लोग वहां पर बम फेंकने का काम कर रहे हैं, वोटर्स को धमकाने का काम कर रहे हैं, वोटर्स ना निकल पाए इसका काम कर रहे हैं और वहां की नेत्री भी उकसाने का काम कर रही हैं। लोग फोर्सेस को पर हमला बोल रहे हैं, मतदान केंद्र को लूटने का काम कर रहे हैं। तो यदि ऐसे में यदि मान लिया मतदान केंद्र पर वो लूट करेंगे मशीनों की और वोटर्स पर हमला करेंगे और फोर्सेस रोकेंगे, फोर्सेस पर हमला करेंगे, तो फोर्सेस तो गोली चलाए। कमान संभाली है तब से काफी ठीक दिशा में चल रहे थे, काफी कुछ। लेकिन अभी ममता जी ने जिस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बलों पर आक्रमण किया, हमला बोला और ये कहा कि इनको घेरो, उसी की परिणति के रूप में ये हुई। और केंद्रीय सुरक्षा बलों के लोगों ने बहुत धैर्य से काम लिया, बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन एक वर्ग विशेष की भीड़ थी जिसने उनके ऊपर आक्रमण किया, उनकी राइफलें छीनने की कोशिश की, तो उनको तो आत्मरक्षा में फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा मैं कि 4 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ममता दीदी जो है पूरी तरीके से अपने होशो हवास खो बैठी हैं और उनको ये सुनिश्चित हो गया है कि अब कोई भी हथकंडा हमारा काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो इस प्रकार की समय समय पर बंगाल को हिंसा और अपराध की भट्टी में झोंकने का प्रयास कर रही है। पश्चिम बंगाल में 4 चरण का मतदान हो चुका है और चारों में ही हिंसा की छिटपुट खबरें आई, लेकिन चौथे चरण में ये हिंसा की घटनाएं और ज्यादा हो गई। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल के लोग बीजेपी पर भरोसा कर रहे हैं या फिर टीएमसी को सही अपना चुनाव मान रहे हैं, इसके लिए इंतजार 2 मई का हम सभी को करना होगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौटेंगे।